झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, कुछ कहो तो झूठ कहो, कुछ लिखो तो सिर्फ झूठ लिखो और इतना झूठ फैलाओ कि तुम्हारा घर प्रोपेगेंडा और यहां तक कि तुम्हारे नसों में भी झूठ चलता रहे। हिंदू फोबिक इंडिया टुडे की हालत इन दिनों कुछ ऐसी ही हो गई है। हिंदू धर्म को कैसे नीचे दिखाया जाए, इस प्रयास में इंडिया टुडे समूह सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़ा पाया गया है और इस बार भी इस न्यूज चैनल ने हिंदुओं की आस्था पर फिर से चोट करने की कोशिश की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने वाला इंडिया टुडे भगवान श्री कृष्ण के प्रकोप का सामना कर रहा है। हम आगे बढ़ें उससे पूर्व यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें और हिंदू फोबिक इंडिया टुडे को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो अभी हम आरंभ करते हैं। वो एक कहावत है ना कि श्वान की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। कुछ ऐसी ही हालत इंडिया टुडे समूह के कुछ स्तंभकारों और पत्रकारों की है, जो बिना शोध किए कुछ भी लिखते हैं और बाद में फजीयत होने पर एक दूसरे की बगले झांकते हैं। इस बार उन्होंने सीधे भगवान श्री कृष्ण पर टिप्पणी करनी चाहिए, जिसका विरोध होने पर इंडिया टुडे ने अपने लेख का शीर्षक तो बदल दिया, लेकिन इसके बावजूद बुरी तरह फंस गया है। दरअसल कार्तिकेय 2 भारतीय तेलुगु भाषा की एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है, जिसे चंदू मोडेंती द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। इंडिया टुडे द्वारा लिखा गया इस फिल्म का कथित रिव्यू कम और निजी राय अधिक प्रतीत हो रहा है। ईसाई स्तंभकार ग्रेस सिरेल को यह फिल्म इसलिए बोरिंग लगी क्योंकि फिल्म में श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। उनके मुताबिक फिल्म में जिस मात्रा में भगवान कृष्ण का चित्रण किया गया है, उस वजह से इंडिया टुडे के विचार अनुसार फिल्म देखने का कोई औचित्य नहीं बनता। अंत में ग्रेस सिरेल के लेख में फिल्म की रेटिंग उनके लिखे लेख जैसी ही थी, अर्थात 5 स्टार में से 1.5 स्टार। अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जितनी समझ होगी, जितना तथाकथित सेकुलरिज्म घुसा होगा दिमाग में, उतना ही तो काम करेगा। स्तंभकार गिरीश सिरेल ने एक फिल्म रिव्यू के बजाय कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा ही किया। यहां तक तो सवाल था एक स्तंभकार के रूप में इंडिया टुडे का बेकार चयन। अब जब फिल्म रिव्यू के नाम पर व्यक्तिगत कुंठा उजागर कर ही ली गई थी, तो फिर उसमें श्री कृष्ण का महिमा मंडन करने का आरोप हो या पूरी फिल्म का हिंदू संदर्भों के इर्द गिर्द घूमना हो, इन सभी अनर्गल आरोपों का विरोध इंडिया टुडे समूह को हमेशा की भांति इस बार भी झेलना पड़ा है। दूसरा सवाल यह है कि अगर इंडिया टुडे गलत नहीं था तो हेडलाइन क्यों चेंज किया। पहले इस रिव्यू की हेडलाइन थी कि कार्तिकेय 2 फिल्म समीक्षा। निखिल सिद्धार्थ की फिल्म में श्री कृष्ण के संदर्भ बहुत अधिक हैं, लेकिन कहानी कहां है। बिल्कुल इंडिया टुडे, बिल्कुल आपको कहानी अवश्य मिलेगी, लेकिन उससे पूर्व विरोध से बचने के लिए आपकी उस नीति को बताना आवश्यक है जो इस बार आपने शीर्षक को बदलकर अपनाई। विरोध के बाद शीर्षक बदलकर इंडिया टुडे ने लिखा कार्तिकेय 2 फिल्म समीक्षा। निखिल सिद्धार्थ की इस फिल्म में श्री कृष्ण की पायल की तलाश में खो जाता है प्लॉट। क्यों नहीं, अब इतनी फजीयत हो ही गई थी तो शीर्षक तो बदलना ही था। पर जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। महानुभाव ने शीर्षक तो बदल दिया, पर बेचारे स्लग में कीवर्ड हटाना भूल गए, जिससे शीर्षक तो बदल गया पर पिछले शीर्षक के अंश उस स्लग के रूप में पीछे छूट गए। ध्यान देने वाली बात है कि यह वही इंडिया टुडे समूह है जहां राजदीप सरदेसाई जैसे वो पत्रकार ज्ञान बिखेरने का प्रयास करते हैं, जो हमेशा अर्ध ज्ञान ही होता है। ज्ञात हो कि कोरोना काल में आपदा ने राज्यों के स्वास्थ्य प्रबंधन के ऊपर कई बड़े सवाल खड़े किए, बाद में उनमें से कई निराधार निकले। कुंभ मेला बनेगा सुपर स्प्रेडर, ऐसी झूठी खबर फैलाने के लिए इंडिया टुडे को पूर्व में केंद्र सरकार से लताड़ भी पड़ी थी। ऐसे में अब भगवान श्री कृष्ण को निशाना बनाने वाली यह कथित मूवी रिव्यू रिपोर्ट इंडिया टुडे के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई है। वहीं इंडिया टुडे को भगवान श्री कृष्ण के कोप का सामना करना पड़ रहा है, यह भी सत्य है, क्योंकि जितनी लताड़ एक मीडिया समूह के रूप में इंडिया टुडे को मिल रही है, शायद ही अन्य किसी को मिली होगी। और अगर स्थिति ऐसी ही रही तो वह दिन दूर नहीं जब इंडिया टुडे की हालत NDTV के समान हो जाए।